सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना इंस्टीट्यूट बाय मिश्रा सर पे। तो जैसा हमने आपसे कहा था कि आपको एसएसटी में कोई प्रॉब्लम नहीं होने देंगे हम, है ना। 2025 को लेकर एसएसटी में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। एसएसटी क्या, हर विषय की जैसे से हमें समय मिल रहा है, वादा तो नहीं कर सकते लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि आपको हर विषय के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो 2025 बोर्ड में आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं, उसके माध्यम से आपको सारी चीज़ें कंठस्थ कराई जाएं। तो उसी क्रम में आज हम आपके सामने हैं क्लास 10 के एसएसटी का, इसे सर क्लास 10th के एसएसटी को लेकर के, है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ साथ इसमें कुछ फैक्ट्स भी होंगे, है ना। हिस्ट्री का दूसरा लेसन होगा जिसे आप लोग जानते हैं, है ना। भारत में जो आंदोलन हुए, भारत में राष्ट्रवाद हुआ, उसी के आधार पर। इससे पहले आप चैनल को क्या करें, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें ताकि सभी लोग इसका फ़ायदा ले सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए एक छोटा सा कोटेशन है आपके लिए, है ना। इस शब्द को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और गहराई को ध्यान में रखिएगा। कह रहा है, जीत लो हर लम्हा, क्या कर लो, जीत लो हर लम्हा, बीत जाने से पहले लौट कर यादें आती हैं वक्त नहीं, है ना। ये बहुत ही सही तथ्य है, बहुत ही सही वर्ड है। कह रहा है, जीत लो हर लम्हा, क्या कर लो, जीत लो हर लम्हा, बीत जाने से पहले, क्योंकि लौट कर यादें आती हैं वक्त नहीं। और हम आशा करते हैं कि इससे अच्छा शब्द आपके लिए कुछ नहीं हो सकता, है ना। इसमें आप अपने बचपन को ढूंढ सकते हैं, है ना, अपने प्यारे मित्रों को ढूंढ सकते हैं, है ना। जैसे क्या है, जब आप छोटे क्लास में रहेंगे तो आपके बहुत सारे मित्र रहे होंगे जो क्या हैं, उनकी यादें तो आती हैं लेकिन वो वक्त पुनः हमारे लौट कर नहीं आता। अब उस वक्त को हम केवल याद कर सकते हैं, अपने माइंड में मेमोरी कर सकते हैं कि हाँ, बार बार उसे याद ला सकते हैं, लेकिन ये वक्त कभी वापस नहीं आती। तो अभी आपके पास बहुत अच्छा समय है, इस समय का इस्तेमाल ढंग से कीजिए, अपने पढ़ाई पर कीजिए। 2 महीने आपके पेपर हैं। अब 2 महीने क्यों कहा जाए, लगभग 1 महीने पेपर हैं आपके। इस 1 महीने में आप जितना रिवीजन कर सकते हैं उतना करें, है ना। हम ये नहीं कहते कि आप कोई नया टॉपिक पढ़ें, लेकिन जितना पढ़ें उसको रिवीजन कीजिए, है ना। आपको उसी में से बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा। बाकी हम आपके साथ हैं, है ना। परीक्षा के समय तक आपको सारी चीज़ें कंठस्थ कराती रहेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। देखेंगे प्यारे बच्चों, कह रहा है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब आए। ये तो सभी को पता होगा। अच्छा, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका क्यों गए थे, तो सबसे पहले ये देखिए कि जो गांधी जी थे वो दक्षिण अफ्रीका एक केस के सिलसिले में गए थे, क्योंकि ये क्या कर रहे थे, वकालत किए हुए थे, है ना। और गुजराती केस था, तो उसके कारण वो केस लड़ने के लिए कहाँ गए हुए थे, दक्षिण अफ्रीका गए थे। और दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी 1915 में भारत वापस आ जाते हैं। कब आते हैं, 1915 में। और जब ये 1915 में आते हैं तो देखते हैं अंग्रेजों का अत्याचार दिन पर दिन बढ़ रहा है, और इसी से क्या होते हैं, प्रभावित होकर के राजनीति में अर्थात स्वतंत्रता सेनानियों के आंदोलन में शामिल हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है, 13 अप्रैल 1919 किस घटना से संबंधित है। मतलब 13 अप्रैल 1919 को कौन सी घटना हुई प्यारे बच्चों, तो बताओ। क्या सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत हुई, नहीं सर, इसकी भी नहीं हुई। साइमन कमीशन भारत आया, बिल्कुल भी नहीं सर। असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई, ये भी नहीं सर। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, क्या हुआ, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसमें जनरल डायर ने, किसने, जनरल जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया था, है ना। ये क्या थी, जलियांवाला बाग हत्याकांड था। इसमें बहुत सारे लोगों की सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 300, लेकिन अगर उस समय की बात की जाए लगभग हजारों लोग इस नरसंहार में मार दिए गए थे। चलिए फिर कह रहा है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब आरंभ किया। तो प्यारे बच्चों, असहयोग आंदोलन क्या था, पहले इस शब्द को समझ लेते हैं। तो असहयोग का मतलब होता है कि हमें किसी का सहयोग नहीं करना। गांधी जी का मानना था कि जो अंग्रेज हैं वो हमारे पास, अर्थात वो भारत में अपना अधिकार कैसे कर पा रहे हैं, अपना राज कैसे चला रहे हैं, क्योंकि किसी न किसी रूप में हम उनका क्या कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। और यदि हम उस सहयोग को ही छोड़ दें, मतलब हम उनका असहयोग करना प्रारंभ कर दें, हम उनका सहयोग ही ना करें, तो अंग्रेजों को मजबूरन भारत छोड़ना पड़ जाएगा। तो ये कब शुरू हुआ था, 1920 में। तो असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ, 1920 में। किसने शुरू किया, महात्मा गांधी जी ने।
चलिए प्यारे बच्चों आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? प्यारे बच्चों बताएंगे, कमेंट में जरूर बताएं। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? 1920 में कि 1927 में कि 1930 में? कब चलाया गया था बताएंगे हमें। सविनय अवज्ञा आंदोलन बताएं, कमेंट में तत्काल बताएं कब चलाया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन। देखो 1920 में तो असहयोग आंदोलन चलाया गया। क्या चलाया गया? असहयोग आंदोलन, है ना। 1930 में क्या चलाया गया बता सकते हैं प्यारे बच्चों? इसी में आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया। क्या चलाया गया? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? 1930 में। अच्छा 1935 को हम कब क्यों याद रखते हैं? है ना, अगर भारत के आप पॉलिटी में देखें, भारत के संविधान में देखें तो 1935 में ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित किया गया था एक एक्ट जिसे कहते हैं भारतीय शासन अधिनियम 1935। भारतीय अधिनियम 1935 से किसने? ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत के लिए पारित किया गया था। इसको भी याद रखिए, पॉलिटी से संबंधित है, अभी आपके काम का नहीं है लेकिन याद रखना चाहिए। तो कब हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन? 1930 में। 1920 में क्या हुआ था? अभी आपने देखा असहयोग आंदोलन। क्या देखा? असहयोग आंदोलन। फिर कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी है प्यारे बच्चों, है ना। मतलब इसका भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में, भारत को स्वतंत्र कराने में बहुत बड़ा अहम योगदान था, है ना। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? हम आशा करते हैं आपको पता होगा कब हुआ था, 1885 में। अच्छा 1857 की क्रांति भी आपने सुना होगा, है ना। 1857 की क्रांति भी सुना होगा। अच्छा हाँ, दो ऑप्शन सेम हो गए, सॉरी गलती हो गई, है ना। इस ऑप्शन को हम हटा देते हैं। तीन ही ऑप्शन में आपको क्या करना है? आंसर देना है। तो ये कब हुआ? 1885 में। प्यारे बच्चों कब हुआ? 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में। आप वर्तमान कांग्रेस को मत देखिए, है ना, क्योंकि इसका जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसमें कई विखंडन हुए, है ना। जो वर्तमान कांग्रेस है ये कांग्रेस नहीं है, हाँ हालांकि नाम वही है, ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में। चलिए कह रहा जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोलियां किसने चलवाई? अभी हमने बताया है किसने चलवाया था? जनरल डायर ने। जनरल डायर ने, है ना। माउंटबेटन योजना आपने सुना होगा, है ना, जिसने भारत के विभाजन की बात की। लॉर्ड डलहौजी कौन था? वायसराय था। लॉर्ड इरविन ये भी क्या था? भारत का वायसराय था, है ना। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है? जनरल डायर। इसने क्या कहा? जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोलियां चलवाने का आदेश दे दिया। चारों तरफ से घेर कर निहत्थे लोगों के ऊपर क्या चला दी गई? गोलियां चला दी गई। चलिए प्यारे बच्चों आगे देखते हैं। कह रहा है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुई? तो आपको पता है 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुई। अब जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग स्थित कहाँ है? पंजाब में, अमृतसर में। पंजाब के अमृतसर में, है ना, यही तो स्थित है। बताएंगे कहाँ स्थित है जलियांवाला बाग हत्याकांड? हाँ, जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है बताएं, कमेंट में जरूर बताएं, है ना। हो सकता है कुछ गलतियां हमसे भी हो सकती हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन तो आप लोग जरूर बताएं, है ना। जलियांवाला बाग कहाँ है? अमृतसर में ही तो है। चलिए प्यारे बच्चों आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। चलिए कह रहा चोरा चोरी की घटना का क्या परिणाम हुआ? हाँ भैया, चोरा चोरी जिसमें एक ट्रेन को लूट लिया गया था, बता सकता है? तो आप लोग को तो पढ़े हैं, है ना, बहुत अच्छे तरीके से पढ़े हैं। तो बताइए चोरा चोरी घटना के बाद गांधी जी ने क्या किया था? बताएंगे, कमेंट में जरूर बताएं, है ना। तो गांधी जी ने चोरा चोरी की जब घटना हुई तो उसमें क्या ले लिया गया? असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया। गांधी जी को इससे बहुत दुख हुआ, है ना। चोरा चोरी की घटना पर गांधी जी को बहुत दुख हुआ, उन्होंने क्या किया? असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, है ना। जो असहयोग आंदोलन चल रहा था उसे वापस ले लिया गया, क्योंकि अंग्रेजों द्वारा आप सभी को क्या किया जाने लगा? छोटे छोटे बातों पर गिरफ्तार किया जाने लगा, उन्हें दंड दिया जाने लगा और लोग उग्र होते जा रहे थे। तो गांधी जी ने क्या किया? असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। अब असहयोग आंदोलन पर थोड़ा सा टिप्पणी देख लेते हैं, है ना, कि वास्तव में असहयोग आंदोलन है क्या। तो आशा करते हैं स्पष्ट दिख रहा होगा आपको। कह रहा असहयोग आंदोलन भारत में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ शुरू किया गया एक राजनीतिक अभियान था। क्या था प्यारे बच्चों? एक राजनीतिक
अभियान था। महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को इस आंदोलन की शुरुआत की। कब किया? 1 अगस्त 1920 को गांधी जी ने इस आंदोलन की शुरुआत की। तो बताएंगे कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत किसने की? गांधी जी ने। कब किया? 1 अगस्त 1920 में। अच्छा, इसका मकसद क्या था? इसका मकसद था कि भारतीय ब्रिटिश सरकार से अपना सहयोग वापस ले लें। मतलब अब कोई भी भारतीय ब्रिटिश सरकार को अपना सहयोग ही ना दे। मतलब जो नौकरी कर रहे हैं वो नौकरियां छोड़ दें, विद्यार्थी लोग सरकारी स्कूलों में पढ़ना छोड़ दें, वकील वकालत करना छोड़ दें। इस आंदोलन के जरिए भारत को स्वशासन दिलाने की कोशिश की गई। स्वशासन का मतलब कि भारत का शासन भारत के हाथ में हो, कोई विदेशी हमारे ऊपर अत्याचार या हमारे ऊपर शासन न चला सके। साथ ही साथ यह आंदोलन गांधी जी के बड़े पैमाने पर सविनय अवज्ञा सत्याग्रह के पहले संगठित कार्यों में से एक था। तो ये सारे कार्य थे। और देखते हैं क्या था इसमें। कह रहा है कि असहयोग आंदोलन के दौरान लोगों ने स्कूलों, कॉलेजों और न्यायालयों में जाने से मना कर दिया। मतलब इसका यही मुख्य उद्देश्य था कि आप असहयोग आंदोलन से जुड़ रहे हैं तो आप क्या करें, जो सरकारी क्या हैं विद्यालय हैं, सरकारी कॉलेज हैं, न्यायालय में वकील लोग क्या करें, मुकदमा लड़ना बंद कर दें, है ना। टीचर्स जो हैं वो पढ़ाना बंद कर दें, विद्यार्थी पढ़ने जाना बंद कर दें। साथ ही साथ अंग्रेज़ों का कर नहीं चुकाना था। मतलब अब अंग्रेज़ों को हमें टैक्स भी नहीं देना था। मतलब हमें हर रूप से क्या करना था, अंग्रेज़ों का बहिष्कार करना था। हमें एक थोड़ा सा भी, है ना, जिसको क्या कहते हैं गाँव में, है ना, हम आपको एक दाना तक नहीं देंगे, है ना, 1 इंच ज़मीन तक भी नहीं देंगे। तो वही कह रहा था कि हम आपको टैक्स के रूप में या हम अपना कोई भी सहयोग आपको नहीं देंगे। जिससे जब आपके दो मित्रों में झगड़ा हो जाता है तो कुछ दिन झगड़ा ऐसा रहेगा कि तुम उसे देखना पसंद नहीं करोगे, तुम्हें देखना पसंद नहीं करेगा, है ना। अगर वो कलम मांगता है तो तुम तुरंत 2 झापड़ लगा दोगे, हमसे कलम काहे मांगे हो, ये तो होता है। तो वही हुआ कि असहयोग आंदोलन में गांधी जी ने कहा कि तुम लोग क्या करो, सीधा से सीधा एक ही कार्य करो कि अंग्रेजों को किसी भी प्रकार से, है ना, चाहे जो करना पड़े, अंग्रेजों को अपना सहयोग ही ना दो। यदि अंग्रेज आते हैं आपसे कार्य करवाने के लिए तो मना कर दो कि हम तुम्हारा कार्य नहीं करेंगे, तुमने हमारा बहुत शोषण किया है, अब हम बताते हैं कि हम क्या हैं, है ना। फिर क्या हुआ, इस आंदोलन का मकसद, मकसद का मतलब इरादा, जैसे आपने इरादा बनाया हुआ है कि सर इस बार तो हमें 95% लेकर ही आना है, तो वही इस आंदोलन का मकसद क्या था, भारत से उपनिवेशवाद। प्यारे बच्चों, क्या था? उपनिवेशवाद। मतलब जो भारत दूसरे के अधीन था उसको खत्म करना है। इस आंदोलन का सीधा सा मकसद था कि भैया अंग्रेज, ब्रिटिश, गोरे चमड़ी वालों, अब हम आपका शासन बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब हम आपको भारत से भगा देंगे, चाहे लाठी से भागो, चाहे बात से भागो, है ना, चाहे लात पैर किसी तरह से भागो, बस तुम भागो। क्योंकि गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, वो हिंसा नहीं करना चाहते थे। तो उन्होंने कहा भैया सहयोग ही करना बंद कर दो। जैसे जब उसके यहाँ जो अंग्रेजों को जो खाना बनाती है वो भी एक भारतीय होगी, अब वो खाना बनाना ही बंद कर दे, है ना, कब तक अपने हाथ से बनाया खाएगा? क्योंकि उसे तो रोटी पकाना भी नहीं आता था, वो केवल शराब में धुत पड़े रहते थे वो लोग, है ना। आ गए चाय की लालच, चाय का लालच दे गए। तो ये सारी चीज़ें थी, है ना। फिर क्या हुआ, इस आंदोलन में के दौरान भारतीय स्कूल और कॉलेज खोले गए। अब क्या हुआ, लोगों ने ब्रिटिश स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए, भारत के स्कूल और कॉलेज खोले गए। भारतीय सामानों की बिक्री शुरू हुई। अभी तक जो विदेश की औद्योगिक क्रांति से जो सामान आ रहा था वो बंद हो गया। अब क्या होने लगा, विदेशी सामान के स्थान पर हमारे देश के सामान बिकने लगा। विदेशी सामान की होलियाँ जलाई गई, है ना। मतलब जगह जगह प्रदर्शन किए गए कि अब आज से हम विदेशी सामान नहीं करेंगे, खरीदेंगे। जैसे हमारे यहाँ जब चाइना ने क्या किया था, हमला किया था, तो हमने चाइना के सामानों का बहिष्कार किया था, है ना, होलियाँ जलाई थी जगह जगह पर। असहयोग आंदोलन की अवधि 1920 फरवरी सितंबर 1920 से लेकर फरवरी 1922 तक मानी जाती है, लगभग 2 सालों तक। और इस आंदोलन को वापस क्यों लेना पड़ा? अभी हमने आपको बताया चोरा चोरी की घटना हो गई थी, जिस कारण से इसे क्या लेना पड़ा, वापस लेना पड़ा। इस घटना में एक हिंसक भीड़ ने चावरी चोरी में एक पुलिस स्टेशन को आग लगा दी, है ना। चोरा चोरी की घटना का क्या था, सॉरी हमने पीछे आपको थोड़ा गलत वर्ड बता दिए थे कि ट्रेन लूटा गया था, ऐसा शायद किसी अन्य घटना में हुआ था। लेकिन इसमें क्या हुआ, एक हिंसक भीड़ ने चावरी चोरा में, है ना, इसे चोरी चोरा कहा जाता है, पुलिस स्टेशन में क्या लगा दी, आग लगा दी। और आंदोलन उग्र हो गया। अब अंग्रेजों के पास मौका ही ढूंढ रहे थे कि कोई मौका आ जाए, हम सीधा क्या कर दें, प्रारंभ कर दें। तो वही सारी घटनाएं हुई। तो चलिए प्यारे बच्चों, है ना, हम लोग देखते हैं फिर अगले क्लास में और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।
आप अपनी पढ़ाई जारी रखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कुछ गलतियां हुई हैं, जो त्रुटि हुई है उसको भी बताएं, है ना। और त्रुटियों के लिए क्षमा चाहते हैं, क्योंकि अभी शुरुआती दौर है तो कुछ गलतियां होती, लेकिन जैसे जैसे आपका सपोर्ट होगा हमारी टीम बढ़ती जाएगी और गलतियों का जो चांस है वो भी कम होता रहेगा, है ना। तो तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।